आई एम रियली सॉरी अक्षय। सॉरी किस लिए? मैंने आप पे शक किया इसीलिए। मैं बता दूंगी कि वो फोन कॉल्स मैंने तुम्हारे कहने पर किए। ऐसा तुम कुछ नहीं करोगी। फिर पैसा दो। क्या? मेरा मुंह बंद रखने के लिए। आपके साथ ये पहले भी कभी हुआ है? कभी कभी जब मैं स्टडी करती हूँ या वीडियो गेम खेलती हूँ तब मुझे धुंधला धुंधला सा लगता है और चक्कर भी आता है। डॉक्टर दस्तूर इंसिस्ट कर रहे हैं कि मैं 2 दिन के लिए दिल्ली जाऊं कॉन्फ्रेंस के लिए। तो फिर मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नंदिनी। अक्षय मैंने कहा ना मैं आ रही हूँ तुम्हारे साथ। अभी आधे घंटे पहले नंदिनी अपना सारा सामान लेकर अपने घर वापस चली गई है। अरे पर ऐसे कैसे? शुक्र है भगवान का, नंदिनी ने मेरी बात मानी तो। लाइए अक्षय, मैं रख देती हूँ। थैंक्स। अक्षय, आप मेरी एक बात मानेंगे? कहो विजय। आप जब दिल्ली कॉन्फ्रेंस से वापस लौटेंगे ना तो हम डिनर पे चलेंगे, सिर्फ आप और मैं। लास्ट टाइम ट्रीट आपने दी थी ना मुझे डेट पे ले जाके, इस बार मैं ट्रीट दूंगी आपको। आपको पता है अक्षय, आप 3 दिन के लिए इस घर से जा रहे हैं, ये सोचकर ही मुझे इतनी बेचैनी सी, घबराहट सी हो रही है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों विजया क्यों? मुझे इतना क्यों चाहने लगी हो तुम? आपको पता है, जब कभी आपको आने में देरी हो जाती है ना तो मुझसे अकेले खाना भी नहीं खाया जाता। विजया, विजया, तुम जो मुझे लेकर इतनी इमोशनल हो जाती हो, मैं घर नहीं आता, खाना नहीं खाती, ये सब सही नहीं है। दिस इज नॉट राइट विजया। क्या हुआ अक्षय, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? विजया विजया कुछ है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं और अब मैं वो तुमसे छिपा नहीं सकता। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहता हूं। विजया सच ये है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। I don't love you। अक्षय, ये क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हैं? मजाक कर रहे हैं ना? मजाक नहीं कर रहा हूं मैं विजया। I'm damn serious। I don't love you। नहीं करता मैं तुमसे प्यार। अक्षय आप मैं तुमसे प्यार नहीं, मैं नंदिनी से प्यार करता हूं विजया। तुम्हें आज तक देखा क्यों नहीं मैं नहीं जानता। मैं नंदिनी मेरा प्यार थी, वही मेरा प्यार रहेगी विजय। अक्षय आपको क्या हो गया? हमारी शादी हुई है। शादी नहीं थी वो एक समझौता था, जानती हो तुम। और अब मैं उस समझौते का बोझ अपने कंधों पर नहीं ले सकता। मैं नहीं जी सकता ऐसे। नहीं विजय, प्लीज। मैं तुम्हें और धोखा नहीं देना चाहता विजय। थक गया हूं मैं। I have decided विजय, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अक्षय आप क्या बातें कर रहे हैं? मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। और जहां तक रही नीति की बात ना, नीति को मैं पालूंगा। वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। डिवोर्स के बाद वो मेरे साथ रहेगी। तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहता। Just leave me alone। Just go। विजया, नहीं। नहीं मतलब? आपको ये टाई अगर कॉन्फ्रेंस में नहीं पहननी है तो मत पहनिए, लेकिन मैं तो आपके बैग में जरूर रखूंगी। मैंने आपको गिफ्ट की है ये,
इसलिए जब भी आप अपना बैग खोल के देखेंगे ना तो आपको मेरी याद आ जाएगी। विजया, मैं तो तुम्हें चाहकर भी नहीं भुला सकता। जब मैं नंदिनी के साथ होता हूं तब भी तुम्हारा चेहरा, मेरे लिए तुम्हारा प्यार, ये अंधा विश्वास मुझे एहसास दिलाता है कि मैं तुम्हें कितना बड़ा धोखा दे रहा हूं। विजया, मुझे नीति की बहुत चिंता लगी रहेगी। तुम उसके सारे टेस्ट करा लेना और जैसी रिपोर्ट आए मुझे फॉरवर्ड कर देना। जी। नंदिनी, ये आपको क्यों कॉल कर रही है? मुझे ओ, अब समझी, शायद आपको कॉन्फ्रेंस के लिए विश कर रही होगी। हाँ हाँ, लीजिए, आप बात कर लीजिए और हाँ, बाद में मेरी भी बात करवा दीजिएगा। हेलो डॉक्टर नंदिनी। डॉक्टर नंदिनी? ओह, विजया होगी वहां पे, है ना? थैंक यू, थैंक यू। जी जी, कल सुबह की फ्लाइट है दिल्ली की। अक्षय, अच्छा हुआ अब कल से ये छुपा छुपी का खेल नहीं खेलना पड़ेगा हमें। मुझे कल का इंतजार रहेगा। जी, काफी डिसीजंस लिए जाएंगे इस कॉन्फ्रेंस में। विजया आपसे बात करना चाहती है। एक सेकंड देता हूँ। विजया से बात कीजिए। हाय डॉक्टर नंदिनी। हेलो विजया। वैसे तो मैं आपसे नाराज हूँ, आप अक्षय को कॉल करके विश कर सकती हैं, लेकिन मुझे घर से जाते टाइम ना मिलकर गए ना बताकर गए। खैर छोड़िए, कल मिलकर बात करेंगे। कल? नहीं, कल तो मैं वो जानती हूँ कि कल तुम्हारी कोई सर्जरी नहीं है, इसलिए तुम नर्सिंग होम नहीं आ रही हो, लेकिन मैं तो तुमसे मिलने आ सकती हूँ ना। और तुम्हें याद है लास्ट टाइम जब मैं तुम्हारे घर आई थी तो तुमने मुझसे चाय के लिए पूछा था और मैंने कहा था कि अगली बार पक्का पीऊंगी। तो बस उसी उधार वाली चाय को पीने आ रही हूँ और साथ में देख लूंगी कि तुम्हारा रेनोवेशन कैसा चल रहा है घर का। अक्षय, आके नाश्ता कर लीजिए, कहीं फ्लाइट के लिए देरी ना हो जाए। पापा, अपना फोन दीजिए तो। फोन? ओके, ये लो प्रिंसेस। दादा दादी को फोन करके बोलती हूँ कि आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे लेने आ जाए। अक्षय, मैंने मम्मी जी और पापा जी के लिए बादाम का हलवा बनाया। पापा जी को बादाम का हलवा बहुत पसंद है ना, मैं पैक कर देती हूँ, आप ले जाइएगा। हाँ, कर दो पैक। दीदी, फोन मत करना, फोन मत करना। क्यों पापा? फोन करने दीजिए ना दादा दादी को। प्रिंसेस, पापा दादा दादी को सरप्राइज देने वाले हैं। हाँ, और मान लो कि पापा काम में बिजी हो जाते हैं कॉन्फ्रेंस में, तो उनसे नहीं मिलने जा पाए तो दादा दादी को बुरा लगेगा ना, इसलिए। खैर, तुम ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब तुम्हें आंखों से ब्लैक ब्लैक नजर तो नहीं आ रहा ना? ऊपर देखो, इधर भी। नेल्स दिखाइए अपने। प्रिंसेस, मामा से कहिएगा कि स्कूल से पिकअप करने के बाद आपको
मेडिकल चेकअप के लिए लेकर जाएं। नहीं पापा नहीं, मुझे नहीं करवाना चेकअप वेकअप। मुझे डर लगता है और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रिंसेस, आप तो मेरी स्ट्रॉन्ग प्रिंसेस हो। पापा है ना, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। हेलो नंदिनी। हेलो इरफान, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम? मैं भी ठीक हूँ। अब एक्चुअली मैं 2-3 दिनों के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ, अक्षय के साथ। नंदिनी, मेरी पूरी बात तो सुनो इरफान। अक्षय ने मुझसे कहा है कि इन 2-3 दिनों में सब कुछ फाइनल हो जाएगा। फाइनल मतलब अक्षय विजया को डाइवोर्स देके तुमसे? हाँ इरफान, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। आखिर अक्षय ने ये फैसला लिया तो सही। वैसे मैं तुम्हें वापस आने के बाद ही ये खबर देने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ सारे दुख शेयर करती हूँ तो ये खुशखबरी क्यों नहीं। अच्छा, फ्रेंड नहीं तो लोकल गार्डियन की हैसियत से तो सुन ही सकते हो ना। किसी को तो पता होना चाहिए मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। खैर नंदिनी, तुम अपना ख्याल रखना। और नंदिनी, अगर जैसा तुम चाह रही हो, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा ना हो पाए तो प्लीज अपने जज्बात पर काबू रखना। हाँ, बिल्कुल भी हाइपर मत होना। एंड वन मोर थिंग, अपनी दवाई ले जाना मत भूलना। हाँ इरफान, नहीं भूलूंगी। इतना ख्याल रखते हो तुम मेरा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कभी भी उन दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। और हाँ, मेरे लिए दुआ करना मत भूलना। मैं वापस आती है तुम्हें खबर करूंगी। नंदिनी, मेरी दुआ तो हमेशा तुम्हारे साथ है। एनीवेज, अपना ख्याल रखना। बाय। माँ जी लीजिए, प्रसाद लीजिए। नीति बेटा आप भी लो। विजया दीदी, हनुमान जी के मंदिर में गया था। भाई साहब फ्लाइट से जा रहे हैं ना, भाई साहब को तो मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। खिलाओ ना। हाँ हाँ हाँ, चलो। इतना बस। भाई साहब, आपने तो हमें पराया कर दिया। नहीं, नीति बेटा को चक्कर आया था, आपने तो बताया नहीं हमें। वो हमें नर्सिंग होम से पता चला। क्यों आप है? हाँ दीदी, मुझे भी समझ नहीं आया कि आपने हमें बताया क्यों नहीं। अभया, मैंने तुमसे कहा ना कि इतनी कुछ बड़ी बात नहीं थी। नहीं थी बड़ी बात। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, विजया दीदी ने कहा ना बड़ी बात नहीं थी। हाँ भाई साहब, ऑल दी बेस्ट। कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं ना, इसीलिए। अकेले जा रहे हैं आप? विजया दीदी, मेरा मतलब है हमारे नर्सिंग होम से भाई साहब के साथ कोई नहीं जा रहा है। अकेले अकेले कॉन्फ्रेंस के लिए निकल पड़े हैं। क्यों रतन, मैं अकेला जा रहा हूँ तो तुम साथ चलोगे क्या? जोक, बाय गॉड, अक्षय भाई साहब को लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम जोक मारते हुए देख रहा हूँ। बढ़िया था। रतन, बस करो। बस। तुम भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हो। अक्षय, टाइम। हाँ, लेट्स स्पीक। हाँ, चलिए चलिए चलिए, मैं जा रहा हूँ अक्षय भाई साहब को ड्रॉप करने। अक्षय भाई साहब, आपके पास वो टैक्सी वाला ऐप है क्या? नहीं। ओहो, नहीं विजया दीदी, क्या हुआ है? नई गाड़ी लेने के लिए कुछ पैसों का बंदोबस्त किया था मैंने।
वो जुगाड़ अभी हो नहीं पा रहा है, इसीलिए हमें टैक्सी से जाना पड़ेगा। हाँ चलिए। रतन, रहने दो, अक्षय को मैं ड्रॉप करने जा रही हूँ। चले? विजय, मैं सोच रहा था 2 दिन की बात है, तो मैं अपनी गाड़ी ले जाता हूँ, एयरपोर्ट की पार्किंग में पार्क कर दूंगा। लौटते वक्त टैक्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट मैटर ऑफ 2 days। ये भी ठीक रहेगा। बाय अम्मा जी। बाय बेटी। बाय प्रिंसेस। पापा मैं भी चलती हूँ बाहर गाड़ी तक छोड़ने। चलिए। चल। भाई साहब बाय। हेलो, तुमने तो मुझे 11 बजे कहा था, लेकिन मैं 10:30 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। चलो। अच्छा सुनो, तुम्हें पता है ना विजया मेरे घर चाय पीने आने वाली थी। मैंने सोच लिया है क्या करना है। अगर विजया मुझे फोन करेगी ना तो मैं फोन ही नहीं उठाऊंगी। नो डिस्टर्बेंस। बेचारी नंदिनी, मेरे इंतजार में कितनी नाजुक सी हालत हो गई है इसके दिल की, इसके मन की। कितनी उम्मीदें बांध कर रखी हैं इसने मुझ पर। इसे दिल्ली ले भी गया तो कैसे समझा पाऊंगा कि उसे अभी और इंतजार करना पड़ेगा मेरा। कैसे समझाऊं इसे मैं? अच्छा तुमने बताया नहीं हमारी फ्लाइट कितने बजे की है? कितने बजे पहुंचेंगे हम दिल्ली? नंदिनी, हम दिल्ली नहीं जा रहे। तो कहाँ जा रहे हैं हम? अक्षय बताओ ना, कहाँ जा रहे हैं हम? अक्षय, थैंक यू सो मच यार कि तुम दिल्ली के बजाय मुझे यहाँ लोनावला लेकर चले आए। कितनी अच्छी जगह है ना। वैसे दिल्ली में भी काफी अच्छा समय गुजारा था हमने, लेकिन वहां बार बार ये डर लगा रहता था कि कोई हमें देख ना ले। ऐसा कोई भी डर यहाँ नहीं है नंदिनी। डर तो नहीं है, लेकिन तुम एक बात कहो। हाँ। दिल्ली से लौटने के बाद तरस गई थी मैं तुमसे ऐसे अकेले मिलने में। अच्छा, इसीलिए तुम मेरे घर रहने आई थी? हाँ, लेकिन मेरा दिल जलता था अक्षय तुम्हारे घर पे, तुम्हें तुम्हारी फैमिली के साथ खुश देखकर। नंदिनी, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि तुम मेरे घर आके रहने क्यों आई थी। क्या इरफान ने तुम्हें डराया और ये कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा और तुम वहां आ गई? यहाँ तक कि तुम मुझे धमकाने लगी कि अगर मैंने विजया को हमारे बारे में नहीं बताया तो 6 दिन 5 दिन, वो सब क्या था? ओके, ठीक है। तुम्हें मुझसे कोई सवाल पूछना है, बोलो। अरे मैं क्यों पूछूं? तुम मुझे यहाँ इसलिए लाए हो ना क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है, तो मेरे बिना पूछे भी तो कह सकते हो। कहो। और हाँ, और एक बात, तुम्हारी बात पूरी होने के बाद मैं अपनी बात कहूंगी और पूरे सब्र के साथ तुम्हें उसे सुनना होगा। मंजूर? ओके, डन। उससे पहले बैठो तो सही। कम सेट। बोलो जानू, मैं सुन रही हूँ। नंदिनी,
अब जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ उस बात को ध्यान से सुनना। I mean, मुझे बीच में टोकना मत और बहस मत करना प्लीज। नंदिनी, मैं तुम्हारी बेसब्री समझता हूँ, तुम्हारी एंजाइटी सब कुछ समझता हूँ, पर बात यह है कि मुझे ऐसा लगता था कि विजया को हमारे बारे में बताना मेरे लिए बहुत आसान होगा, पर ऐसा है नहीं। नंदिनी, डिवोर्स के लिए विजया को भी हाँ बोलना पड़ेगा। अगर वो तैयार नहीं होगी तो तुम्हें पता है लीगैलिटीज कैसे होती हैं। मुझे और विजया दोनों को मैरिज काउंसलर के पास भेज दिया जाएगा, पर ऐसी चीजों में अक्सर वक्त लगता है, कभी तो सालों साल लग जाते हैं। तुम चाहते क्या हो अक्षय? तुम ये चाहते हो कि अपनी बीवी के साथ अच्छे से आराम से पूरी जिंदगी बिताओ और साथ ही साथ चोरी छिपे मेरे साथ नाजायज रिश्ता रखो?